झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा झारखंड में देखने को मिल रहा है और इस दरमियान देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय नेता अमित शाह 20 जुलाई को रांची दौरे पर आ रहे हैं। रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में अमित शाह चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। 20 जुलाई को रांची के प्रभात तारा मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित कार्यकारिणी सम्मेलन में अमित शाह पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देते हुए नजर आएंगे। वहीं अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर एयरपोर्ट से कार्यस्थल तक, प्रभात तारा मैदान तक और प्रभात तारा मैदान से पार्टी कार्यालय तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान अमित शाह की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ ने अभी से ही कमान संभाल ली है। अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री हैं उनका भी आने का कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी, हमारे प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे प्रदेश के सभी प्रमुख नेता बाबूलाल मरांडी जी सब रहेंगे और अमित शाह जी उस दिन आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात विचार करेंगे और मैं समझता हूं कि एक बृहद कार्यक्रम कार्य समिति की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और वो उस दिन वहां दिन भर चलने वाली है। 20 जुलाई को रांची के प्रभात तारा मैदान में अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के लिहाज से गृह मंत्रालय के जो तमाम अधिकारी हैं सुरक्षा के लिहाज से अभी फिलहाल भाजपा कार्यालय यानी रांची के बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और इनके साथ सीआरपीएफ के वैसे कई अधिकारी हैं। स्टेट पुलिस के जो वरीय अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय के जो तमाम जो टीमें हैं वो फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से, सुरक्षा के लिहाज से वो यहाँ पर मौजूद है और भाजपा कार्यालय के एक एक चीज़ें जहाँ पर अमित शाह आएंगे 20 जुलाई को कार्यक्रम के बाद और इसी भाजपा कार्यालय में पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ चुनावी मंथन में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं ठीक हमारे सामने विजुअल के माध्यम से जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं, सीआरपीएफ के जो तमाम जो अधिकारी हैं जो सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहेंगे वो फिलहाल 2 दिन पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर 20 जुलाई को रांची पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाए गए हैं क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट से लेकर प्रभात तारा मैदान और प्रभात तारा मैदान से लेकर भाजपा के जो ये कार्यालय है इस कार्यालय तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और जाहिर सी बात है जब अमित शाह अब यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिहाज से ये जो तमाम जो चीज़ें ये लाजमी है। और ठीक हमारे पीछे आप देखिए सीआरपीएफ के जो वीआईपी सिक्योरिटी में जो लगे हुए रहते अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है। वो तमाम चीज़ों को लेकर बारीकी से मुआयना कर रहे हैं कि अमित शाह के जो कार्यक्रम होंगे तो यहाँ पर कितने घंटे वो रुकेंगे, कहाँ कहाँ पर उनके सभा स्थल हैं और अगर वो पार्टी ऑफिस अगर पहुँचते हैं तो वो कौन से फ्लोर पर किस अधिकारियों के साथ बैठेंगे, जो पार्टी के जो अधिकारी उनके साथ किस फ्लोर पर बैठेंगे और किस फ्लोर पर उनका कार्यक्रम है। इन तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने बारीकी से जायज़ा लिया और इनके साथ जो स्टेट पुलिस है यानी झारखंड पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से झारखंड पुलिस की भी एक बड़ी दायित्व होती है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जब गृह मंत्रालय का अधिकारी जब मोर्चा संभाल ही रहे हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ के जो आला अधिकारी मोर्चा संभाल ही रहे थे, इसके बाद स्टेट पुलिस की भी एक बड़ी जिम्मेवारी होती है और उसी स्टेट पुलिस के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए ठीक हमारे बगल में ये जो बड़ी सी जो आप वाहन देख रहे हैं ये सीआरपीएफ के वाहन है और इसी वाहन में जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये पार्टी कार्यालय के ठीक सामने का ये दृश्य है और तमाम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर पार्टी ऑफिस में ही इसी पार्टी ऑफिस में मुआयना करके अब यहाँ से वो निकल रहे हैं। यानी 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को अमित शाह के जो रांची में कार्यक्रम है भाजपा के द्वारा जो आयोजित किए गए हैं प्रभात तारा मैदान में, उस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची। वहीं गृह मंत्री के झारखंड दौरे को लेकर पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार भी अब शुरू हो गया है। मंत्री दीपक बिरुवा ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी कितने बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में आए उससे जेएमएम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दीपक बिरुवा ने कहा कि राज्य की जनता बीजेपी को लोकसभा में चुनाव के दौरान ही नकारती है। उन्होंने और कुछ कहा, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि झारखंड प्रदेश में यहाँ की जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है उसके खिलाफ तो यहाँ की जनता शंखनाद कर चुकी है। आप 4.5 वर्षों का जो इनका कालखंड उठाकर आप देख लीजिए,
यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। उसी आलोक में पूरा कार्यक्रम अब तैयार हो चुका है। लगातार हमारे चुनाव प्रभारी, संगठन प्रभारी, सह प्रभारी सभी लोग काम में लगे हुए हैं। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम भी झारखंड में तय है। 20 तारीख को एक महती सभा को संबोधित करेंगे और कैसे कुशासन से, कुव्यवस्था से इस राज्य को मुक्ति मिले उसका एक शंखनाद भी करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। हमारे सभी नेता जिला से लेकर प्रदेश तक, मंडल तक सब दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। जो संगठन का दायित्व, जो सिस्टम बना है इस कार्यक्रम के लिए, उस पर लगातार काम हो रहा है। अमित शाह जी तय समय पर यहाँ आएंगे, उनका उद्बोधन होगा। साथ में यहाँ के जितने वरिष्ठ नेता हैं सभी। ये चुनाव सीधा सीधे जनता का मसला है, आम जनता का। यदि परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर जनता फिर प्रमोट करेगी। इसलिए अब किसका क्या रणनीति है कोई मायने नहीं रखता है। जनता के लिए हमने क्या काम किया और जनता का मूड क्या है वही बड़ा चीज़ है। इसलिए कोई क्या करे उससे परिणाम का मन पता नहीं चलता। इसलिए हम लोग को जनता पर भरोसा है। राज्य की जनता जानती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में। इंतजार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संकनाद झारखंड मुक्ति मोर्चा 24 घंटा लोगों के बीच में रहता है। इस पर कुल्हान और संथाल टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है उनको उन्हीं के पास रहने दीजिए। हम लोग का काम अपना पब्लिक के बीच में जो काम करना है इसलिए भरोसा है हम लोग को पब्लिक।